एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, तो देखो बेटा, कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो जिनके एक से अधिक आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, तो अब होता क्या है कि ये जो आइसोटोप्स होते हैं इनका कुछ परसेंट होता है, परसेंटेज ऑफ अकरेंस, यानी कि कौन सा आइसोटोप कितने परसेंट है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं रिलेटिव अबंडेंस। तो ऐसे आइसोटोप्स के लिए हमें एक ये एवरेज एटॉमिक मास हम कैलकुलेट करते हैं। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास की ज़रूरत पड़ती है, जिसका फार्मूला होता है एवरेज एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इक्वल्स टू। अब देखो, जितने आइसोटोप्स हैं उनके लिए सबको अलग अलग निकालना है। ये चीज़, ये जो दो कॉलम है ये अलग अलग निकालेंगे, फिर सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो फार्मूला बनता है फ्रैक्शनल अबंडेंस ऑफ आइसोटोप, जितना उसका फ्रैक्शनल अबंडेंस है। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एटॉमिक मास ऑफ दैट आइसोटोप, मतलब जो आइसोटोप जिसका जितना फ्रैक्शनल अबंडेंस है उसको मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक मास में। तो जैसे ये फर्स्ट आइसोटोप के लिए निकाल लिया, ऐसे ही सेकंड आइसोटोप के लिए निकाल लिया। तो जितने भी आइसोटोप्स हैं सबका अलग अलग निकाल के आपस में फिर हम ऐड कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कार्बन है, कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं। ठीक है, कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14। ठीक है, कार्बन 12 और 13, ठीक है, ये नेचुरल होते हैं, जबकि कार्बन 14 जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो अब देखो ये क्वेश्चन है कि ये आइसोटोप्स कार्बन के दिए हुए हैं, ये इनका रिलेटिव एबंडेंस दिया है और ये इनका एटॉमिक मास दिया है इन AMU। ठीक है, अब रिलेटिव अबंडेंस है, लेकिन हमको फार्मूला में लिखना है फ्रैक्शनल अबंडेंस। अच्छा, फ्रैक्शनल अबंडेंस और रिलेटिव अबंडेंस लगभग एक ही है, बट अंतर इतना है कि रिलेटिव अबंडेंस जो होगा वो आपको परसेंटेज में दिया जाएगा। ठीक है, परसेंट में, जबकि फ्रैक्शनल अबंडेंस में ये आपको फ्रैक्शन में निकालना पड़ेगा। जैसे कि मान लो ये 98.892% है, तो इसको अगर हम फ्रैक्शनल निकालेंगे तो इसको अपान 100 कर दो। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.98892 और इसका एटॉमिक मास दिया है 12। तो हमने ऊपर के फार्मूले में देख लिया, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखो मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस सेकेंड आइसोटोप के लिए रिलेटिव अबंडेंस दिया है 1.108, इसको हम फ्रैक्शन में निकालेंगे, अपान 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0.01108 इंटू एटॉमिक मास जो ये दिया हुआ है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस थर्ड आइसोटोप के लिए जो रिलेटिव अबंडेंस दिया हुआ है इसको अपान फिर 100 कर दो, क्योंकि हमें यहाँ पर फ्रैक्शनल अबंडेंस चाहिए। अपान 100 किया तो ये आ गया 2 इंटू अपान 100 है, ऊपर जाएगा 10⁻², दोनों ऐड हो जाएंगे तो बन जाएगा 10⁻12। इसको मल्टीप्लाई कर दिया एटॉमिक मास में। ठीक है, अब तीनों को सॉल्व करके, और हमने तीनों को मल्टीप्लाई कर लिया अलग अलग, और फिर तीनों को ऐड कर दिया, तो हमारा ये इतना आ रहा है 12.011 U। तो ये हमारा हो गया एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। ठीक है, ओके, थैंक यू।